कि PRIEST को RPIETS लिखा जाता है, तो मिसाइल को क्या लिखा जाएगा? इसको भी हम इसी प्रकार दो हिस्सों में बांटेंगे, 1 2 और 3। दो दो में बट चुके हैं, पहले दो 1, उसके दो बाद के 2 और उसके बाद के दोनों 3। ठीक है, इधर देखिए PR कहाँ पर है तो पहले नंबर पर ही, लेकिन उसको पलट दिया है। PR को क्या लिख दिया है? RP। ST अभी भी है, लेकिन ST को क्या बना दिया? TS। और दूसरे पे क्या है? IE को कोई चेंज नहीं किया है। जिस प्रकार PR को RP बनाया है, ST को TS बनाया है, लेकिन IE को IE ही रहने दिया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर 2 और इसको नंबर 3। ठीक है, पहले के दो आखिरी के दो को विपरीत कर दो। MI को IM, MI को IM, LE को EL। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे अब जो दूसरा वाला है बीच वाले को सेम टू सेम लिख दो, SSI। यही हमारा आंसर है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, जरूर ध्यान रखें इनका। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनता है आपके पेपर के लिए कि ROUGE को ILFT भी लिखा जाता है। किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, ROUGE को लिखा जाता है ILFTV। ठीक है, उसी प्रकार DEILITY को क्या लिखा जाएगा? अगर आपने अपोजिट नंबर पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर लोगे। अपोजिट लेटर पढ़े हैं, देखिए, R का अपोजिट I है, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, G का GT रोड, E का इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको ट्रिक से याद कराएं, ट्रिक वाली वीडियो में सबसे पहले वही वीडियो डाली थी, उसको जाकर देख लें। उसी प्रकार D का अपोजिट कौन सा होगा? W, E का V, I का R, L का O, I का R, T का कोई बताएगा मुझे? T का अपोजिट क्या होगा? अगर आप भूल जाते हैं T का अपोजिट क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मूला बताया है, 27 माइनस n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अल्फाबेट। किसी भी अल्फाबेट, जैसे हमें T का अपोजिट निकालना है तो 27 में से T मतलब 20 को घटा के 7 बचेगा। 7 पे कौन होता है हमारा? G, तो क्या हो जाएगा? G। उसी प्रकार अगर हमें Y का अपोजिट निकालना है, Y का नंबर कितना होता है? 25 को घटाएंगे कितना आएगा? 2 पे V। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार से इसका अपोजिट है, उसी प्रकार ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें यही रिलेशन है, आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इनमें इसी प्रकार रिलेशन बनता है जिस प्रकार इससे इसमें होगा, इससे किसी और में होगा। तो रिलेशन बनता कितने तरीके से है, तो देखें टाइप। देखो, दो तरीका से बनते हैं, एक तो प्लस में और एक माइनस में। या तो आपको +1, सभी में +1 मिलेगा, +1, या फिर -1, इसी प्रकार आपको रिलेशन मिल सकता है, +1, +1, इसका हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, -1 या पहले -1 दे देगा, फिर +1 देगा, फिर -1, फिर +1। इसी प्रकार यहाँ पे 1 का चला, यहाँ +2 की सीरीज चल सकती है, +3, इसकी सीरीज चल सकती है। इसी प्रकार और भी सीरीज चल सकती है, +6, +5। ठीक है, अब इसमें कौन सी सीरीज चलेगी? जब इसमें +2 की चल रही है, इधर चलेगी -2, -10, -10, ये भी चल सकती है, कोई पता नहीं है उनका, क्या दे दें, -5। इस प्रकार की सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। और क्या मिलेगा? अपोजिट लेटर मिलेगा, अपोजिट जो अभी हमने क्वेश्चन किया ऊपर वाला, अपोजिट लेटर मिलेगा। ठीक है, क्रम बदल के क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ABCD को लिख के दे देगा DCVA।
इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो अल्फाबेट इसमें होंगे वही इसमें होंगे, तो अलग से हम कुछ ना जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, तो इससे इसमें रिलेशन निकलता है आपस में। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों में जरूर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को देखिए, जब WORK को GTPM तथा SINGE को LUFDV लिखा जाता है तो GROWINER को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका कोड है, यह इसका कोड है और इसका कोड हमसे पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वर्ड के कोड सामने दिए होते हैं, जैसे W का कोड G है, O का कोड T है, R का P है और K का M है। इसमें हमने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज नहीं किया है, लेकिन ये जो हमसे पूछा है, जब GROWINER ये सभी अल्फाबेट इन दोनों में अवेलेबल हैं, तो इनसे कोड निकाल के इसमें पुट करना है। जैसे हमें G का कोड देखना है, तो G कौन से में है, इस वाले में, तो G का कोड कौन सा होगा, लास्ट से दूसरा D होगा, क्या होगा, D होगा, लास्ट से दूसरा, या ऐसे करके गिन लो, 1 2 3 4, 4 पे G है तो 1 2 3 4, 4 पे कौन है, D। R का कोड ऊपर या नीचे में से ढूंढो, तो R है ऊपर वाले में, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर R है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर R की जगह क्या है, P। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब O है पहले में, पहला दूसरा, तो इसमें भी पहला दूसरा, O की जगह क्या आएगा, T। O का कोड क्या है, T है। इसी प्रकार W पहले में है, W का कोड क्या होगा, G। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा कोड मिलेगा, तीसरे से तीसरे का, और चौथे वर्ड का चौथा कोड मिलेगा, G मिल गया। अब देखो बच्चों, I किस में है, SI में, तो पहला दूसरा, तो इसमें भी पहला दूसरा, दूसरे पे कौन है, Q। N 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर F। N का ढूंढो, अच्छा N का तो ढूंढ लिया, E का ढूंढो, E किस में है, इसमें, तो S, अच्छा लास्ट वाला है तो लास्ट वाला ही पकड़ लो, लास्ट में कौन है, E की जगह V, E की जगह V है, E हो गया। R का ढूंढो, R किस में है, पहले वाले में, तो R का कोड तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर कौन है, P, यही इसका कोड है। जितनी नज़र आपकी क्वेश्चन पे है उतना ही नज़र आंसर पे भी रखा करो, क्योंकि कभी कभी हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें बताएंगे किस तरह आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जिस प्रकार CAT को VTAC लिखा गया है, ECG को DGCE लिखा गया है, उसी प्रकार MONEY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, CAT उल्टे से लिख दिया है CAT, ECG को ECG विपरीत क्रम में लिख दिया है, उसी प्रकार हम MONEY को लिख देंगे पीछे से, क्या लिखेंगे बच्चों, भाई नहीं, इधर से नहीं, सॉरी। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, CAT को VTAC लिखा गया है, ECG को DGCE लिखा जाता है, उसी प्रकार MONEY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, CAT को उसके विपरीत क्रम में लिख दिया है CAT, पीछे से CAT, ECG विपरीत क्रम में ECG, ऐसी MONEY को विपरीत क्रम में लिख देंगे बच्चों। अगर M पहले है तो M को सबसे लास्ट में, O दूसरा नंबर है तो O को N E Y यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब मैंने कहा था जितना नज़र आपकी क्वेश्चन पर है उतना ही ऑप्शन पे भी रखिए, इससे क्या होता है कभी कभी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे YENOM बना है हमारा, तो YEO तो है ही नहीं, YENOM इसमें Y नहीं है, Y पीछे दे दिया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम काट देंगे, अब बचे हमारे पास 3। अब देखते हैं ये B कैसे बना होगा, C से बना है -1 करने पर, D और E में रिलेशन है -1 करने पर, M से -1 करेंगे, तो क्या आएगा, 12 पर L, क्या इसमें कहीं L है, हाँ 2 ऑप्शन में है L, एक इसमें था एक इसमें था, इसमें तो है नहीं तो इनको काट दो, और एक ऑप्शन ने L वाला पहले ही काट दिया, तो ऑप्शन नंबर B यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार भी आप अपने ऑप्शन से क्वेश्चन पर जा सकते हैं।
इस तरीके को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। सबसे पहले आप उन ऑप्शन को काटिए जो गलत हैं, आपको फिर दो सही दिखने वाले मिलेंगे, फिर उनमें से देखिए अंतर क्या है। जैसे LL सेम है तो YENOM, MONEY, ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं और इस क्रम में हमें उल्टे चाहिए, तो उल्टा क्रम में केवल एक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन का न्यू टाइप है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, न्यू टाइप है। देखिए इस क्वेश्चन को करना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो कॉमन मिलता है, किन्हीं तीन ऑप्शन में कॉमन होगा तो उसको काट दो, या फिर डिफरेंट मिलेगा, सबसे अलग क्या मिलेगा, डिफरेंट। अब देखते हैं डिफरेंट और कॉमन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ मैं अकेला था, 4 5 6 का अर्थ जीवन एक रहस्य है, तथा 2 4 7 का अर्थ है मैं एक भिखारी। तो भिखारी शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसे एक फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इस प्रकार 1 2 3 को हमने लिखा मैं एक भिखारी, इसका अर्थ है मैं एक भिखारी, मैं एक भिखारी। 4 5 6 का अर्थ, 4 5 6 का अर्थ है जीवन एक रहस्य, जीवन एक रहस्य, जीवन एक रहस्य। और 2 4 7 का अर्थ है मैं एक भिखारी, मैं एक भिखारी, मैं एक भिखारी। तो देखो हमें जानना है भिखारी शब्द का जो अंक है वो कौन सा है। अब इन तीनों में से कोई एक है, ठीक है। अब हमें पहचानना हो वो भिखारी शब्द के लिए प्रयुक्त अंक कौन सा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जिस शब्द का पूछा है क्या वो तीनों सेंटेंस में है या नहीं है या नहीं है। तो देखो भिखारी 2 सेंटेंसों में दिया है, ठीक है, भिखारी भिखारी, तो भिखारी को हम एक दूसरे से काट देंगे, इसको बोलते हैं एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो दोनों में से भिखारी कॉमन था, इधर कौन सा मेथड लग रहा है, कॉमन, कौन सा लग रहा है, कॉमन। तो देखो भिखारी से भिखारी कट गया, तो इन दोनों सेंटेंसों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। 2 4 7 में, 1 2 3 में 2 कॉमन है, इसका मतलब भिखारी का जो आंसर है वो क्या होगा बच्चों, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो भिखारी, भिखारी शब्द का अंक कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। पता कैसे चला 2 है, जो इन दोनों में कॉमन होगा वही इन दोनों में भी कॉमन होगा। कॉमन वाला कट रहा है तो कॉमन वाला हमने काट दिया, है ना। जो चेंज इसमें हुआ है ऊपर और नीचे वही चेंज इन दोनों में हुआ है। तो कटा कौन है, 2, और कोई इन दोनों में कॉमन है नहीं, केवल ये 2 और 2। तो भिखारी अंक का प्रयोग 2 है। अगर हमसे भिखारी का ना पूछता मैं का पूछता फिर क्या करते हम, मैं शब्द का प्रयोग। तो हम देखते मैं कितने में है, 2 में है, तो मैं को मैं से काटते और फिर 2 से 2 काटते, जब मैं का अर्थ फिर 2 निकल के आता, मैं का अर्थ 2 निकल के आता, ठीक है। अगर 1 का पूछते तो हम 1 से 1 को काटते और इसमें भी 1 को काटते, क्योंकि तीनों में 1 कॉमन है। तो हम देखते तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो इन तीनों में अभी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछता 1 1 1 का, तो तीनों में कोई एक नंबर हमें कॉमन दिया होता तो हम उसको काट देते, और जो तीनों में सेम कट जाते नंबर उसी को हम आंसर कह देते। तो इसमें हम कॉमन मेथड से गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पहले की तरह ही है, उसी प्रकार का है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 4 6 8 4 6 8 को गंगा धार्मिक नदी लिखा जाता है, गंगा धार्मिक नदी। 4 6 8 का अर्थ क्या है, गंगा धार्मिक नदी। 8 5 3 का अर्थ गंगा एक नाम, गंगा एक नाम। और 512 512 का अर्थ है एक टहलता व्यक्ति, एक टहलता व्यक्ति, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिलेंगे, तो इनको छोड़ना, ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अब पूछा है अंक 1 के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले शब्द के लिए अंक पूछा था, अब अंक के लिए शब्द पूछ लिया, ठीक है, किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम देखेंगे जो बन और किसी में है, तीनों में नहीं है, तो ये एक डिफरेंट है, सबसे अलग है। कैसा है ये, डिफरेंट, ठीक है। जो बन है वो एक अकेला है और किसी के पास नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा शब्द होगा
जो अकेला है और किसी के पास नहीं है। जिस प्रकार वन किसी के पास नहीं है, उसी प्रकार इनमें से कोई एक शब्द ऐसा होगा जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, जो कॉमन शब्द है उनको काट दो, जो कॉमन है उनको काट दो। जैसे एक टहलता व्यक्ति, क्या एक किसी और में है? तो एक एक को काट दो। क्या टहलता किसी और में है? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। व्यक्ति किसी और में है? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, तो हमसे एक का अर्थ पूछा था, तो हमको एक मिल गया टहलता, टहलता। ठीक है, टहलता अथवा व्यक्ति, अथवा व्यक्ति में से कोई एक होगा। जो हमको ना पता चले तो ऑप्शन हमको ऐसे ही दिया होगा, टहलता अथवा व्यक्ति। ठीक है, टहलता अथवा व्यक्ति, एक का अर्थ क्या होगा? टहलता अथवा व्यक्ति। ओके, और 5 के 5 को काट दें तो एक, अगर एक का पूछता होता तो हम क्या कहते हैं? एक का 5 है, क्योंकि इसमें कॉमन एक, इसमें कॉमन एक, और इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इन दोनों में कॉमन होगा। तो एक का अर्थ क्या होता है? 5, अगर पूछा होता तो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर है एक का टहलता अथवा व्यक्ति, इसमें से कोई एक शब्द है एक के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक न्यू टाइप बनता है। जिस प्रकार आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 2 3 मैथमेटिक्स लिखी हुई मिली थी, 5 1 2, उसी प्रकार यहाँ आपको अलग अलग शब्द लिख के दे सकता है, अलग अलग इंग्लिश में शब्द लिख के दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, कुट मुट और सुट का अर्थ है पत्र मिलन स्थली। सुट जुट फुट का अर्थ है सहवा सुंदरतम स्थली, स्थली। और हुट कुट जुट का अर्थ है पत्र सुंदरतम विषय। अब हमसे विषय का अर्थ पूछा है, तो हम सिर्फ विषय पर फोकस करेंगे, क्या विषय किसी और में है या नहीं है। ठीक है, जिसका पूछा था उसी शब्द को देखते हैं। पत्र सुंदरतम विषय में एक ही है, सहवा सुंदरम स्थली में विषय का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्र मिलन स्थली में विषय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट है, कैसा है ये? डिफरेंट। तो हम सबसे डिफरेंट निकालेंगे, अर्थात कॉमन जो होगा उसको काट देंगे। क्या पत्र किसी और में है, पत्र से पत्र खत्म, पत्र से पत्र खत्म। तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि इस वाले में अवेलेबल है। जब पत्र पत्र दोनों में है तो इसका कोड भी दोनों में मिलेगा आपको। ठीक है, हुट, हुट किसी में नहीं है, कुट, कुट है तो कुट से कुट खत्म, कुट से कुट खत्म। तो पत्र का कोड क्या था? कुट, जिसको हमने काट दिया। अब देखेंगे सुंदरतम किसी और में है, सुंदरतम इसमें है, सुंदरतम इसमें है, तो सुंदरतम का कोड भी इन दोनों में मिलेगा। तो देखते हैं, हुट 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 इस्तेमाल नहीं हुआ है। जुट, तो जुट का इस्तेमाल दूसरे में हुआ है और तीसरे में हुआ है। ठीक है, बचा कौन? हुट, बचा कौन? हुट। और इधर कौन बचा? विषय। तो विषय का अर्थ कौन होगा? हुट होगा। क्या होगा? हुट होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, अलग अलग भाषा में लिख के। तो उनको इसी प्रकार एलिमिनेशन मेथड से करना। एक डिफरेंट मेथड होता है और एक कॉमन मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फल को जल कहा जाए, फल को जल, और जल को शराब कहा जाए, शराब को नदी कहा जाए, नदी को आसमान कहा जाए तथा आसमान को पृथ्वी कहा जाए। तो बताए कि मनुष्य के तैरकर पार करने वाले स्थान को क्या कहा जाएगा। तो मनुष्य किस में तैरता है बच्चों? नदी में। किस में तैरता है? नदी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किससे रिलेटेड है? नदी से। मनुष्य, तो नदी को क्या कहा? आसमान। यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? आसमान। तो नदी को क्या कहा जाएगा? आसमान। ये क्वेश्चन आपके दिमाग की कैपेसिटी चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा शुरू से फल एक मीठा होता है, और फल को हमने कह दिया जल। अब आगे से हम करेंगे कि जल कितना मीठा है। जल को काट कर खाओ, जल को धोकर खाओ। तो बस दिमाग की कैपेसिटी चेक करते हैं। तो आपसे पूछा है मनुष्य के पार कर प्राप्त करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? नदी। तो नदी को क्या कहा है? आसमान। तो आसमान ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इसी चैप्टर के और क्वेश्चन चाहिए, एक अलग से वीडियो बनाकर सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से मिल जाएगी।